नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संगीत प्लैनेट में। और आज का जो ये सेशन होने वाला है बड़ा ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हम इस सेशन में जानेंगे कि जो आपने ये BPSC और DSSS EMRS का जो आप फॉर्म फिलअप कर रखे हैं या कर चुके हैं, जो आगामी पेपर इनके होने वाले हैं उनकी हम तैयारी कैसे करें। क्योंकि आप जानते हैं कि समय भी हमारे पास क्या है, कम है, और दिसंबर में पेपर होने वाले हैं। तो जो ये तीनों वैकेंसियां हैं इसमें से कोई ना कोई तो आप फॉर्म फिलअप किए ही होंगे। तो आज जो वीडियो होने वाला है, चर्चा होने वाली है, इन तीनों वैकेंसियों के ऊपर होने वाली है कि समय हमारे पास बहुत ही क्या है, कम है। इन पे हम चर्चा कैसे करें, इसकी तैयारी हम कैसे करें, कैसे अच्छा स्कोर लाएं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी, क्योंकि हम पढ़ाते हैं हिंदी, और ये हिंदी का जो स्कोप है इन तीनों वैकेंसियों में बहुत ही अच्छा खासा रहने वाला है। तो मैं फिलहाल हिंदी पर ही डिस्कस करने वाला हूँ कि इन तीनों जो अलग अलग वैकेंसियाँ हैं इसमें कितने हिंदी का कहाँ का वेटेज रहने वाला है, उसी पे विचार करें कि कितना नंबर कहाँ से हिंदी आने वाली है। आगे देखते हैं बारी बारी से कि BPSC में कितने नंबर की हिंदी होने वाली है, DSSS में कितने होने वाली है, EMRS में कितने होने वाली है। क्योंकि तीनों वैकेंसी को हमने कॉमन इसलिए किया, कलेक्ट इसलिए किया, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे जो तीनों में से कोई ना कोई का फॉर्म फिलअप कर रखा होगा। पहले जान लेते हैं इनका क्या क्या वेटेज रहने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखे BPSC में 30 क्वेश्चन हिंदी से बनने वाले, ठीक है, जिसमें 2 लैंग्वेजें होंगी, भाषा से बनने वाले हैं, आपको पता भी होगा। 30 क्वेश्चन भाषा से आने वाली है, जिसमें से हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, आपकी हिंदी भी होगी और आपका इंग्लिश भी होने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी जो हिंदी है इसका अच्छा खासा नंबरिंग रहने वाला है। अगर आप चाहें, ये तो क्लियर नहीं हुआ है कि कितने नंबर की हिंदी होगी, कितने नंबर की इंग्लिश होगी, लेकिन अगर आपके हिसाब से देखा जाए तो 15 क्वेश्चन अगर बनते हैं हिंदी के तो 15 अंग्रेजी के भी बन सकते हैं। कई लोगों ने तो ऐसा मिला है, ठीक है, सोचना कि ये अधिक भी हो सकता है, लेकिन खैर उससे हमें बात नहीं है। मतलब हमसे ये है 30 क्वेश्चन से अगर इक्वल रहा तो बराबर बराबर आने की संभावना है। 30 क्वेश्चन जो है भाषा से होंगे, जिसमें हिंदी और इंग्लिश होंगी। तो मेरे भाई अगर 15 भी हम मान के चलते हैं तो 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो ये था BPSC के लिए, जो जिन्होंने BPSC का फॉर्म भर रखा है। ठीक है, अगला हमारा कौन सा वैकेंसी, DSSS है, और इसके लिए जो हिंदी है ये 20 नंबर की होने वाली है। और 20 नंबर एक बहुत बड़ा नंबर होता है मेरे भाई, वो भी कौन सा, हिंदी में। और हिंदी जो है एक स्टेबल सिलेबस है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे टीचर से पढ़ते हैं, अच्छा मटेरियल के साथ पढ़ते हैं, तो आप 20 से 18 22 आसान 20 18 में, ठीक है, 20 में 18 या 19 क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। कई लोग तो आप 20 भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हिंदी का जो सिलेबस होता है अस्थाई होता है। ठीक है, ये था DSSS के लिए, ठीक है, जो हमने आपको बताया 20 क्वेश्चन आने वाला है, कहाँ से, हिंदी से आने वाले हैं। क्योंकि हम हिंदी पढ़ाते हैं तो भाई हिंदी के बारे में ही डिस्कस करेंगे, और सर लोग आएंगे, ठीक है, जो जो अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उसमें आपको बेहतर बताएंगे। अगला हमारा फॉर्म है EMRS का। बहुत लोगों ने EMRS का फॉर्म भी भर रखा होगा। ठीक है, जान लेते हैं कि EMRS में कितने नंबर की होने वाली है। ये आपका 30 नंबर का होगा, और ये जो 30 नंबर है ये 3 भागों में बढ़ चुका है। ये इसमें जो है 10 नंबर की हमारी जो है हिंदी होने वाली है। आप जानते भी होंगे, नहीं जानते हैं तो मुझसे जान लीजिए। 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के भी होने वाले हैं। किसके होने वाले हैं, इंग्लिश के भी होने वाले हैं। क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल लेवल की क्या है, जॉब है, तो इसमें स्थानीय भाषा भी है। ठीक है, आपका तेलुगु है, तमिल है, बंगाली है, अलग अलग क्या है भाषाएं भी इसमें है। तो इसमें इसमें हिंदी का भी ऑप्शन रहेगा। तो अगर आप बिहार यूपी से बिलोंग करते होंगे, जो छात्र बिहार और यूपी से बिलोंग करते होंगे, 10 कॉमन तो हिंदी यहाँ से मिल जाएगी, और इन 10 में से अगर आप चूज हिंदी को करते हैं तो आपको 20 क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो मेरे भाई EMRS वालों ध्यान सुनिएगा, 20 क्वेश्चन जो होते हैं आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, बड़ा ही बड़ा नंबर होता है। 20 क्वेश्चन बड़ा नंबर होता है, तो यहाँ से ये आपको मिल जाते हैं, और बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं। ये 3 वैकेंसियाँ थी, 3 एग्जाम आगामी एग्जाम होने वाला है। समय हमारे पास क्या है, बड़ा ही कम है। ठीक है, हमारे पास समय क्या है, कम है। फिलहाल हम इस वीडियो में यही जानेंगे इन वैकेंसियों की जो तैयारी है कैसे करें, इनकी जो तैयारी है हम कैसे करें। ध्यान से सुनिएगा। कल्पना करिए, अगर अगर आपको हम क्या बताए, चैप्टर वाइज पढ़ाने लगे, सिलेबस वाइज पढ़ाने लगे, तो मेरे भाई हमें तो नहीं लगता है कि एग्जाम आपका, ठीक है, एग्जाम के समय तक ये आपका सिलेबस खत्म हो। इसलिए हमने इसका एक तरीका निकाला है
कि जो भी हम पढ़ाएंगे, ठीक है, या जो भी क्वेश्चन बनेगा वो एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू क्वेश्चन आएंगे और उस वही क्वेश्चन आएंगे चैप्टर वाइज आएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने वर्णमाला आपको पढ़ाया, तो वर्णमाला के अंतर्गत हम उन क्वेश्चनों को भी शामिल करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर्स में पूछे भी गए हैं, ठीक है, वर्णमाला के अंतर्गत। और प्रयास हमारा यही रहेगा, ये भाई कोई दिक्कत कर दे कोई बात नहीं, और प्रयास हमारा यही रहेगा कि इससे क्वेश्चन एक भी बाहर न जाए। कल्पना करिए अगर हम क्या पढ़ा रहे हैं, वर्णमाला पढ़ा रहे हो तब, ठीक है। तो हम इस ये बताने का मेन तात्पर्य यही है कि हम सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे, लेकिन चैप्टर वाइज चलेंगे, ठीक है, चैप्टर वाइज चलेंगे। और प्रयास यही रहा कि एक भी क्वेश्चन ना छूटे, साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ में शामिल हो जाए और अच्छे से आपकी तैयारी हो सके। और चैप्टर वाइज चलेगा, वर्णमाला चल गया, संज्ञा चल गया, सर्वनाम चल गया, क्रिया विशेषण, ठीक है। ऐसे आपका जो भी है महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे जिससे क्वेश्चन बनने की संभावना है या प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके होंगे, उन क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए हम आपको पूरा तैयारी कराएंगे। अगर हाँ कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे, ठीक है, और एक बेहतरीन तरीके से कराएंगे अगर आप हमें विश्वास रखते हैं हम पे तो, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इसका नोट्स भी मिले, ठीक है, इसका नोट्स मिले, चैप्टर वाइज आपको नोट्स प्रोवाइड हो, तो मेरे भाई इसके लिए आपको एक काम करना होगा, ठीक है। आपको एक कार्य यह करना होगा कि एक सेकेंड, यहाँ पे एप्लीकेशन आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा शिक्षा प्लैनेट का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पीडीएफ नोट्स होगा एकदम बिल्कुल कॉस्ट ऑफ फ्री होगा, एकदम फ्री में बिल्कुल मिलेगा। बस एक ही काम करना होगा आपको, ये हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। आपको हम बता दें कि इसके लिए कोई चार्जर नहीं, ठीक है, ये फ्री ऑफ कास्ट है, एकदम बिल्कुल फ्री है। आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी नोट्स प्रोवाइड होंगे इस एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ कोई भी दिक्कत हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास भी करते हैं, ठीक है, और जारी भी रहता है। हमारी टीम भी चाहती है कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना जाए, ठीक है, और उसका प्रयास जारी रहे, अच्छे से क्वेश्चन कोई भी हो जाए। तो हमारा ये प्रयास है कि ये जो तीनों वैकेंसियां हैं इनका अच्छे से एग्जाम हो और आप अच्छे से तैयारी कर सके, इसलिए इन तीनों को हमने ध्यान में रखते हुए आज का जो क्या था, ये डिस्कशन पॉइंट था। और मेरे भाई याद रखिएगा, कोई भी कार्य हो तो आपको नोटिफिकेशन मिलनी चाहिए, आपके यहाँ जानी चाहिए, ठीक है, कि क्या नया वीडियो आया, क्या नहीं आया, क्या नोटिफिकेशन मिला नहीं। इसके लिए आपको हमेशा बेल आइकन को ओपन करके रखना है, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन डालें तो आपके यहाँ तक, ठीक है, आसानी से पहुँच सके और आपको मिल सके। तो ये था आज का वीडियो, ठीक है, कि कैसे एग्जाम की तैयारी करें। तो घबराने की कोई बात नहीं है, एग्जाम नज़दीक ही है, उससे मतलब नहीं है। हम इसका निचोड़ लेकर आएंगे और आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे और एक बेहतरीन तरीके से हम लोग इन सारे क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो जो लोगों ने इसका तीनों का फॉर्म भर रखा है, तो हम तुमसे चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ओपन करके हमेशा रखिए, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए ताकि कोई भी नोट्स पीडीएफ हो आपको आसानी से मिल सके। तो मेरे भाई दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए जय हिंद।